महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के सौजन्य से वाराणसी में प्रथम बार कोरियन फेशियल ट्रीटमेंट का वर्कशॉप एवं स्कीम की जानकारी तथा महिला सम्मान कार्यक्रम को रोहनिया स्थित द फूड पैलेस बैंक्वेट हॉल में एक दिवसीय सुपर वर्कशॉप का आयोजन हुआ। ट्रेनर राहुल अनु शर्मा विजेता जीवा मनीषा के द्वारा एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट के साथ स्किन को बेहतर कैसे रखें इसकी बारीकियों के बारे में को बताया गया, जिसमें पूर्वांचल की सैकड़ों ब्यूटिशियन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विगत वर्ष संस्था ने मेकअप में विश्व कीर्तिमान भी बनाया था। विगत वर्षों में संस्था ने सैकड़ों महिलाओं को सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन हस्तशिल्प कला में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, जिसमें पूर्वांचल जिले की सैकड़ों ब्यूटिशियन एक्सपर्ट ने भाग लिया था। संस्था द्वारा असहाय दिव्यांग बच्चियों महिलाओं को संस्था निःशुल्क प्रशिक्षण देती है। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक शरद कुमार गोस्वामी एवं व्यवस्थापन उपाध्यक्ष ममता सिंह ने किया। इसमें संस्था की सभी प्रमुख संचालिका रेखा, संगीता तारा, कविता सुमन, रूपा साधना, अमिता, गीता, सरिता, तारा, अनिता, कविता, निशा एवं सभी महिलाएं उपस्थित रही। जी, बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजा तालाब क्षेत्र में, और आपसे बताते चलें कि राजस्थान की जो पूरी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि आज काफ़ी स्किन को लेकर जानकारियाँ मुहैया कराई गई और सर्टिफिकेट वितरण किए गए। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि तमाम शरद जी के माध्यम से जो है एक पूरा प्रयास रहता है कि जो महिलाएँ हैं जो स्वावलंबी बने, और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरीके का एक पूरा अथक प्रयास महिलाओं के प्रति रहता है। स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। नमस्कार सलन जी। और सर जी, किस तरीके का पूरा प्रयास करते हैं? अगर देखा जाए महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के माध्यम से महिलाओं को लेकर किस तरीके से स्वावलंबी बनाने का एक पूरा प्रयास रहता है आपका? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण सेवा समिति को गठन हुए विगत 8 साल हो गए, और इन 8 सालों में हम लोगों ने यही प्रयास किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे पार्लर चला रही हैं या जो हाउसवाइफ हैं, हम उनको कितना बेहतर हुनर से प्रशिक्षण दे के आगे बढ़ाएँ, जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो और आगे अपने मान सम्मान के साथ 2 पैसे अर्न करें। तो इसी के प्रयास के साथ हम सभी ने 8 साल से ये स्टार्ट किया था, और गठन के बाद हम लोगों ने मात्र 2 बच्चियों से ये संस्था स्टार्ट की थी, और आज लगभग 1900 से भी ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों को प्रशिक्षण देके उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है, जिसमें ब्यूटिशियन की प्राथमिकता प्रथम थी, और द्वितीय हमारा सिलाई कढ़ाई था, तृतीय हमारा हस्तशिल्प कला था, जिसके माध्यम से आज बहुत सारी बच्चियाँ महिलाएँ सेल्फ डिपेंड है और 2 पैसे अर्न कर रही हैं मान सम्मान के साथ। मान सम्मान के साथ जो है महिलाओं को अगर देखा जाए जिस तरीके से जो एक अगर उनके परिवार में अगर बहुत अच्छी इनकम नहीं आ रही तो उनको कैसे हेल्प करते हैं आप? जी, समय समय पे हमारी संस्था कुछ एडवांस कोर्सेज भी चलाती रहती है जो कि निःशुल्क भी रहती है, और साथ में जो आर्थिक असहाय बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, या फिर जो दिव्यांग बच्चियाँ हैं, संस्था उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देने का पूरा प्रयास करती है। और प्रशिक्षण देने के उपरांत हम उनको सेल्फ भी इम्प्रूवमेंट के लिए उनको सेंटर देते हैं, जिससे वो जहाँ रहें वो वहाँ अपना सेंटर अच्छे से चला सकें। महिलाओं की अगर देखा जाए जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, और आपके संस्था के माध्यम से हौसला अफजाई जो अगर बातें की जाए तो तमाम एक सेलिब्रिटी को समय समय बुलाया जाता है, और बाहर से ट्रेनर भी जो आते हैं, जैसे इस कड़ी में देखा जाए तो राजस्थान से पूरी टीम आई हुई है, और इसके साथ साथ लोगों को जानकारी तो कितना इसका एक मानसिक डेवलप होता है महिलाओं का जो है, और कितना एक उत्साह होता है। जी, ये बताना चाहूँगा कि ब्यूटिशियन इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी संभावनाओं भरा क्षेत्र है। विगत जब हम लोगों ने स्टार्ट किया 8 से 10 साल पहले, तो पार्लर का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ी संभावनाओं भरा लोगों को नहीं दिखता था, पर जो अभी जो समावेश चल रहा है आज के क्षेत्र में, सौंदर्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना हर फंक्शन अधूरा होता है। तो इसी कड़ी को देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ बच्चियाँ हुनरमंद बने, और इस ब्यूटिशियन इंडस्ट्रीज को और बेहतर और बड़े आयाम पे ले आएँ, और इसको एक सेल्फ का जरिया बनाएं, जिससे वो जहाँ भी रहें सेल्फ से 2 पैसे इनकम और अपना मान सम्मान बनाए रखें। तो देखिए, हमारे साथ शरद जी थे जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि महिलाओं को जो है एक अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ ब्यूटिशियन के क्षेत्र में तमाम एक असीम संभावना है। इसके साथ साथ बुटीक और ब्यूटिशियन और तमाम सिलाई कढ़ाई जैसी जो ट्रेनिंग जो है इस संस्था के माध्यम से दी जाती है।
महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के माध्यम से तमाम ट्रेनिंग दी जाती है और समय समय पर जो एक्सपर्ट जो हैं वो आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं स्किन को लेकर और हेयर को लेकर काफ़ी किस तरीके से कि उसका केयर कर सकते हैं लोग, उसके विषय में टिप्स दी जाती है। और राजस्थान से भी पूरी टीम आई हुई थी जहाँ पे 3 दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था और हमारे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ पे महिलाएँ मौजूद हैं जो अपना ब्यूटिशियन के क्षेत्र में अगर देखा है तो ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग आज मिली है यहाँ पे? जी सर, हमें सिखाया गया है। जी, काफ़ी है स्किन को लेकर काफ़ी जो प्रोडक्ट हैं जी, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के। जी, राजस्थान से आए थे तो कैसा लगा यहाँ पे, पहले तो ये जानना चाहेंगे। बहुत खुशी हुई सर जान के। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी जो जानकारियाँ जो देने के लिए एक पूरा प्रयास है, तो इसके लिए क्या कहेंगी ममता जी को आप? ममता जी को धन्यवाद कहेंगे सर जी ऐसी जी। जानकारियाँ देने के लिए। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे क्या? सपना यादव। कैसा लगा यहाँ पे जिस तरीके से जो ट्रेनिंग जो दी गई उसको लेकर आप क्या कहेंगी, किस तरह की जानकारियाँ मिली हैं? यहाँ पे फेस को लेके जानकारियाँ मिली। ममता मैम, सरस सर। इधर हाँ, जी, काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे अच्छा स्किन के विषय में क्या क्या जैसे बताए गए यहाँ पे, क्या अलग क्या जानकारियाँ मिली आपको? अलग जानकारियाँ जैसे पिंपल्स के लिए हो गया हाँ, और छाइयाँ के लिए, दाग धब्बे के लिए, सारे उस सब के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मैम ने जानकारी दी, अनु मैम ने ना जानकारी दी। जी, जी सर। काफ़ी एक अच्छी जानकारियाँ हासिल हुई हैं जो जी। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पूजा सिंह सर। पूजा जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है और उसके साथ साथ एक पूरा एक अथक प्रयास है। आज ये राजस्थान से भी लोग यहाँ पे शिरकत किए थे और उसके पहले भी देखा गया तो कई लोग भी यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग में बराबर जानकारी। सवाल सबसे ज़्यादा क्या पूछे गए वहाँ पे आपके द्वारा? यहाँ सर वहाँ पे जो सवाल जो पूछे जा रहे थे स्किन को लेकर किस तरीके से? स्किन के जैसे पिगमेंटेशन सर, ये पिंपल्स, एक्नेशन, जैसे वो जो भी प्रॉब्लम होता है सर। जी हाँ, उसी के बारे में। जी, काफ़ी एक जानकारियाँ वहाँ से मिली हैं। हाँ सर। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? सोनी पटेल। सोनी जी, किस तरीके की जानकारियाँ हासिल हुई यहाँ पे जो जिस तरीके से जो कार्यक्रम था 3 दिवसीय कार्यक्रम जो था? यहाँ पर कोरियल के बारे में बताया गया है। जी, तो कैसा लगा पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, आज भी पहली बार आए हैं हम जी, लोग। तो आपका भी ब्यूटी पार्लर चलता है? हाँ, हमारा भी पार्लर चलता है। एक अच्छी जानकारियाँ मिली हैं जो उसमें पूरे स्किन को लेकर। हाँ, जानकारियाँ अच्छी मिली है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? हम संगीता हैं। संगीता जी, किस तरीके की जानकारियाँ हासिल हुई है और स्किन को लेकर जो बारीकियाँ जो बताई गई, क्या कहेंगी इसको लेकर आप? यहाँ पर अनु मैम ने जो कोरियन क्लास चलवाया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अपना जो प्रोडक्ट बताई हैं उससे भी हम जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना यूज भी पार्लर में करेंगे और आगे भी बढ़ सकते हैं इससे। तो देखिए, बताते चले कि आपसे कि जिस तरीके से महिलाओं को जानकारियाँ दी जा रही हैं और इसके साथ साथ महिलाएं स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, इसका पूरा खासा ख्याल रखा गया। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में। बताते चलें कि ब्यूटी से संबंधित जो है आज यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और आपको मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट जो हैं वो एक्सपर्ट सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और ज़्यादा जानकारियाँ लोग ले रहे हैं इसमें। और इसके साथ साथ ब्यूटी केयर की अगर बातें की जाए तो इसमें एक असीम संभावनाएँ हैं और सौंदर्य की जो क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चाहे प्राचीन समय की बातें हों चाहे वर्तमान की बातें हों, तो इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट जो हैं उसकी काफ़ी अगर देखें तो धूम रहती है और कैसे यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिससे जो सुंदरता जो है वो काफ़ी निखर के सामने आए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, आप राजस्थान से आए हैं, राहुल जी जो हैं। राहुल जी, स्टार वाराणसी में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। राहुल जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज ब्यूटिशियन के क्षेत्र में काफ़ी एक संभावना है, प्रोडक्ट का यूज़ किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए सर, ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत बड़ा मार्केट है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा मोटिव है कि लोगों को हम बताएं कि सही प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत प्रोडक्ट चल रहा है जी। कुछ ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट जो स्किन को ख़राब करते हैं, लोगों को डैमेज करते हैं। तो हमारा वो होता है कि हम लोगों को अवेयर करें कि सही प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि उनकी स्किन अच्छी रहे और उनका स्किन पे कोई नुकसान भी ना पहुँचे। तो हम उसी के लिए गाड़ी में यहाँ पे हैं और महिला सशक्तिकरण सेवा समिति में इन्वाइट किया, जिनके ओनर ममता जी और शरद जी हैं, उन्होंने बुलाया था। हम कोरियन प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि हमारा हर्बल है और हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप इसको यूज करके अपनी स्किन को, अपने क्लाइंट की स्किन को अच्छा कर सकते हैं। वो भी नई स्किल सिखाई है क्योंकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ना। मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है, नई चीज़ें कैसे आ रही है उनसे सिखाना, ये हमारा मोटिव है सर। जी, स्किन जो है एकदम हेल्थ, इसमें कोई नुकसान ना हो, चूँकि प्रोडक्ट तमाम है, तो प्रोडक्ट का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या सजेस्ट किए हैं? देखिए सर, प्रोडक्ट का चयन के लिए सबसे मेन होता है कि प्रोडक्ट का चयन देखो कि उसका रिसर्च कहाँ किया जा रहा है जी। क्योंकि रिसर्च बिना हम प्रॉपर नहीं चल सकते। प्लस में उसका इंग्रेडिएंट, उसमें क्या डला है क्या नहीं डला है, क्या उसमें डाला गया जो स्किन के लिए हार्मफुल ना हो, वो बहुत जरूरी चेक करना सर।
लगभग कितने दिन का यहाँ पे क्लास चला और क्या क्या इसमें एक खास जानकारियाँ क्या दी गई? सर हमारी 2 से 3 दिन की क्लास रही यहाँ पे। हमने सिखाया प्रोडक्ट्स के बारे में, असली नकली की पहचान कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा जो टूल चलता है आजकल, हाइड्रा मशीन चल रही है फेशियल के लिए, उसको यूज कैसे करना हमने सिखाया है। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग यूज करके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं हमने वो सिखाया है। वो भी काफ़ी स्किन का जानकारी दी है, स्किन जैसे पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने हो गया, क्यों होता है, हम इसका सिखाया हमको। इसमें एक अगर देखा जाए जो महिलाएं जो हैं वो अपना इनकम की अगर बातें की जाए तो कितना इसमें इनकम कर सकती हैं, इसमें कितनी एक संभावनाएं नज़र आती हैं महिलाओं के लिए? सर देखिए, ब्यूटी इंडस्ट्री का भी जो टर्नओवर है 74,000 ट्रिलियन डॉलर का है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड वाइड मिला के। तो उसमें सर इनकम का बहुत बड़ा स्रोत है। इवन हम यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बस सर में प्रॉपर चीज़ें सीखनी है, समझनी है। उसमें सर स्कोप बहुत बढ़िया स्कोप है सर, मैं ये करना चाहूँगा। जी देखिए, बताते चले काफ़ी एक लंबा एक स्कोप है और हमारे साथ यहाँ पे राहुल जी थे, इनके साथ पूरी टीम है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं कुछ और भी लोगों से यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जानता हूँ उन्हीं की ज़ुबानी जो है कि किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। जी पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम अनु शर्मा है और मैं राजस्थान से रहने वाली हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके से जो ट्रेनिंग जो दी गई है इसमें महिलाएं जो है, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइएगा, जो ट्रेनिंग जो दी गई है तो कितना एक उत्साह था महिलाओं के अंदर और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या थी, सबसे ज़्यादा पूछे क्या चीज़ गए उनके द्वारा? जी, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है कि लोगों को नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। प्रॉपर अगर नॉलेज होगा तो अपना काम जो है सैलून लाइन से है वो बढ़ा सकती है। कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे कोरियन बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, हमने पीछे 2 दिन में क्लास हमने लिया, लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा और काफ़ी ज़्यादा लोग हैप्पी है कि ये क्लास लेके आए और हमसे डिमांड भी की है कि आगे जल्दी आप ये क्लास लेके आए। और ये क्लास लेके डेफिनेटली आज ये अपने बिजनेस में बूस्टअप करने वाले हैं। राजस्थान से आप यहाँ पे आई हैं, लगभग 3 दिन का जैसे जानकारी राहुल जी ने दी कि यहाँ पे क्लासेस चली हैं 3 दिन की जो है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखना चाहेंगे यहाँ पे, जो सौंदर्य की अगर बातें की जाए, सौंदर्य में कितनी संभावनाएं आपके हिसाब से नज़र आती हैं जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन सकें? जी देखिए, सौंदर्य ब्यूटी एक ऐसा इंडस्ट्री हो गया है कि आने वाला टाइम हर कोई ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहिए। आज के टाइम में कोई टीचर है, कोई एक्स्ट्रा फैकल्टी से लोग हैं, वो भी ब्यूटी इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा आउटपुट भी निकलेगा और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब उसके बारे में हमें सही नॉलेज होगा। सो उसी के लिए हमने क्लासेस दी और काफ़ी लोग प्रभावित हुए। एक अच्छा ब्यूटिशियन बनने के लिए लगभग कितने समय की आवश्यकता पड़ती है, कितने दिन की ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए जो है? देखिए, एक अच्छा ब्यूटिशियन बनने के लिए कम से कम 2 से 3 साल की कंपल्सरी 2 से 3 साल चाहिए होगा उसके लिए। जी, और इसमें इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो कितना कर सकता है इसमें, प्रोडक्ट के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से, और इसके साथ साथ उनके पास जो है बराबर जो है क्लाइंट बराबर आते रहें? कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपीज़। जी, मिनिमम 5 लाख रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इसमें, क्योंकि एक सेटअप करना होता है, खुद को भी डेवलपमेंट करना होता है। एक प्रॉपर तरीके से करेंगे तो 5 लाख मिनिमम करना होगा। स्किन को लेकर अगर देखा जाए, किसी का जो कलर जो है थोड़ा सा सांवला है, कोई ज़्यादा गोरा है, उसके बाद जैसे किसी की तेली त्वचा है, तमाम त्वचाएँ जो है, तो उसके हिसाब से क्या प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, कैसे उसमें मिश्रण करना चाहिए, इससे क्या क्या जानकारियाँ दी गई इसकी? देखिए, मेरा मानना है या मैंने जितना स्टडी किया है उस अकॉर्डिंग कभी भी स्किन का कलर चेंज नहीं हो सकता है। नेचुरल स्किन जो है वो नेचुरल ही रहेगी। अगर आप ब्लैक को वाइट करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी स्किन को हार्श करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें केमिकल डालना पड़ेगा। तो नेचुरल तरीके से स्किन केयर करना और उसके लिए सही नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आप ट्रेनिंग देने आई हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप आई हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से आप मिली हैं, तो कितना है कि ये जो अनुभव जो रहा वो कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे? जी, मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को नॉलेज देने के लिए और अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें डालने के लिए, क्योंकि अभी ब्यूटी इंडस्ट्री से दूर दूर से मतलब एक जो होता है ना कि इंटरेस्ट होना या फिर उसके बारे में ज़्यादा सही जानकारी होना, उसकी कमी है। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग ज़रूरी है उनके लिए। महिला सशक्तिकरण सेवा समिति के माध्यम से आज यहाँ पे शरद जी और ममता जी के माध्यम से यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है, तो इसमें खास आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगी और भी महिलाओं के लिए, जो आपका जो संदेश सीख जाए? जी, मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं तो बिल्कुल हमारी महिला सशक्तिकरण समिति के साथ एसोसिएट होइए। वो आपको डेफिनेटली आप जिस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं उसमें आपको लेके जाने में पूरा हेल्प करेंगी। और इसमें ममता मैम ने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है और काफ़ी हेल्प की है। आज उनकी वजह से इस ग्रामीण क्षेत्र में फर्स्ट टाइम कोरियन का यहाँ पे क्लास हो पाया है और काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। जी, देखिए हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग दी गई है, पूरी जानकारियाँ हासिल की लोगों ने की है यहाँ पे। जी, पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम विजेता चौधरी है और मैं यूपी के बुलंदशहर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। जी, यहाँ पे जिस तरीके से महिलाएं जो आज एकत्रित हुई, सब जो जानकारियाँ ली, किस तरीके की जानकारियाँ आपने उनको मुहैया कराई?
सर हमने उनको ब्यूटी टिप्स दिए और साथ में ये भी बताया कि आप स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, साथ में आप प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट को मतलब किस तरह से आप आगे प्रमोट कर सकते हैं, ये सब हमने उनको सिखाया। उसमें खास रिक्वायरमेंट किन बातों की थी, जो पूछे गए जो सवाल थे सबसे ज़्यादा क्या आपको जानकारी लेना चाहिए? सबको यही जानकारी चाहिए थी कि हम अपनी स्किन को मतलब कैसे पिगमेंटेशन ठीक कर सकते हैं, कैसे एक्ने ठीक कर सकते हैं, या फिर हम अपनी स्किन को कैसे स्किन की केयर कर सकते हैं। ब्यूटिशियन क्षेत्र में अगर एक चीज़ और दिखा जाए तो हेयर जो है, हेयर्स को लेकर भी उसमें काफ़ी सवाल कुछ पूछे गए होंगे, तो वो खासकर उसके लिए आपने क्या टिप्स दिए हैं? सर हमने हेयर के भी टिप्स दिए, क्योंकि आज का जो टाइम है इतना पोल्यूशन है बाहर, तो उसमें हेयर झड़ भी रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है कि डैमेज भी हो रहे हैं और बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके भी हमने बहुत सारे टिप्स दिए कि आप अपने हेयर की कैसे केयर कर सकते हैं, साथ में आप अपने हेयर को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारे टिप्स हमने उनको दिए। गर्मियों के लिए क्या सावधानियां दी गई हैं? चूँकि आपको अगर देखा जाए तो यूपी में काफ़ी गर्मी पड़ती है, राजस्थान में भी काफ़ी गर्मियाँ पड़ती है, तो उसमें स्किन को मतलब कि कैसे सेव करें जब धूप में निकलते हैं, तो उसके लिए क्या? उसके लिए भी हमने बहुत सारे टिप्स दिए, क्योंकि देखो इधर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो सनस्क्रीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हमने सारी जानकारियाँ उनको दी हैं और सारे इसमें मतलब प्रोडक्ट है ना, एक एक टिप्स हमने उन्हें बताएं कि आप कैसे अपनी स्किन को सही कर सकते हैं। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मनीषा वर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ जी सर। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो फैशन की जो दुनिया जो है, तमाम एक स्कोप है इसमें, इंडस्ट्रीज़ में अगर देखा जाए तो फैशन में जो अगर स्किन की अगर बातें की जाए, ब्यूटी की बातें की जाए, तो तमाम इसमें एक संभावना है। क्या लगता है कि आपके हिसाब से कितनी इसमें एक असीम संभावना और लगभग इसमें इनकम के जो स्रोत हैं वो कितने लगभग लोग कमा सकते हैं? सर आजकल का है ना जो जनरेशन है, ऐसा है कि ब्यूटी लाइन में पैसा बहुत है, लेकिन लोगों को ना उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मोस्टली हम शहर में जाएंगे, सिटी में जाएंगे, उधर लोगों को नॉलेज है उस चीज़ की, लेकिन गांव में आते हैं तो वहाँ पे 1% भी उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। हमने यही किया कि हम गांव के इलाके में जाके उनको सिखाएंगे कि ब्यूटी में क्या होता है, कैसे होता है, कि स्किन पे कैसे काम करते हैं, क्या उनकी पिगमेंटेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं, वो सब कुछ हम उनको सिखाएंगे। प्रोडक्ट कितने मायने रखते हैं, जो प्रोडक्ट का चयन कैसे करना चाहिए, इसके विषय में क्या बताएगा आपके द्वारा? सर प्रोडक्ट तो अगर क्वालिटी देखें ना प्रोडक्ट की, जहाँ पे क्वालिटी होगी वहाँ पे पैसा भी होगा। अगर हम माने कि हम लो क्वालिटी में बेस्ट प्रोडक्ट चाहें, वो हमें नहीं मिल सकते, और प्रोडक्ट हमारी स्किन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि हम कैसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के ही हम यूज़ करेंगे। इसमें एक खास सवाल और भी निकल के आते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जो पेमेंट जो एफर्ट जो करने चाहिए एक कस्टमर को जो है अपने उसमें जब सजावट जो सौंदर्य के क्षेत्र में जब की जाती है, तो उसमें एक काफ़ी पैसे काफ़ी एक मायने रखते हैं, तो उसमें किस तरीके से क्या सजेस्ट दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं जो हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें? सर इसमें ये है कि हम ऐसा नहीं है जैसे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे कॉस्टली नहीं आते, लेकिन हम जब छोटा प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारा पड़ता है कि हमारा थोड़े टाइम तक चलता है और हमने एक बार पैसा लगा दिया तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे प्रोडक्ट ऐसे है कि बड़ा पैक आता है और लंबे टाइम तक चलता है। जी, प्रोडक्ट का जो चयन जो है, फिर मैं एक बार सवाल आपसे ये रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट का जो चयन है उसमें क्या खासकर महिलाओं को जाके कैसे जाके उनको क्रय विक्रय उसका कैसे करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और चयन करते समय सावधानियाँ महत्वपूर्ण क्या होती हैं? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उनकी, पहले तो वो देखो कि उनकी डेट कितनी एक्सपायरी डेट है, क्योंकि कई प्रोडक्ट होते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है और हम एक्सपायरी प्रोडक्ट लगा देते हैं, उससे हमारी स्किन डैमेज होती है, तो हमें वो भी देखना चाहिए। उसके बाद हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी चाहिए कि कितनी बेस्ट क्वालिटी का हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ब्रांड देखना चाहिए, अगर हम ब्रांड का यूज़ ना कर रहे हैं, हमारे ना कॉपी भी बहुत आती है। अगर हम ना चाहेंगे कि ये असली कौन सा है नकली कौन सा है, अब हम कोरियन ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हमें पता है कि असली कोरियन कौन सा है, तो असली कोरियन और नकली कोरियन की हमने उनको पहचान करना सिखाया कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं पहचान। ममता जी जरा मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, बताते चले कि महिला सशक्ति समिति की जो है आप यहाँ पे ममता सिंह जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और जानते हैं इन्हीं की जुबानी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी एक स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास है। मैंने जैसे पूर्व में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे सेलिब्रिटी भी आए थे, आपके कार्यक्रम में जो है रानी चटर्जी भी आई थी, और उससे पहले भी लोग यहाँ पर लगातार आए हैं, और एक आपका एक अथक प्रयास रहता है कि जो महिलाएँ जो हैं वो स्वावलंबी
स्वावलंबी हों। तो इस बार क्या खास था, किस तरीके से कैसे क्या किया गया? सर इस बार खास ये था कि ब्यूटी के इस क्षेत्र में अपने काम को कैसे हम प्रोग्रेस में लेके आएँ, और महिलाएं जो चाहती हैं कि मैं घर पे रह के कुछ काम करूं, मैं इसके लिए उन लोगों को आगे लेके आना चाहती हूं कि वो घर पे रह के होम और घर में रहें। जैसे लोग होते हैं ना कि फैमिली के लोग जाने नहीं देते, मैम ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो चीज़ें आप घर पे रह के करो। मैं चाहती हूँ वो घर पे रहे और अपने आप को एक सेल्फ डिपेंड करें। सेल्फ डिपेंड करें। अच्छा, जो आपके द्वारा जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है, लगभग कितने दिन के यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, और कैसे जो जिनके पास आर्थिक स्थितियाँ सही हैं उनके लिए कैसे मदद कर रही हैं? सर ये ट्रेनिंग तो हमने 3 दिन के स्टार्ट कराएं, और ज़्यादा सहयोग रहा मैम का और सर का, और इसलिए हम चाहते थे कि जो चीज़ें लोग देखते हैं और चाहते हैं कि यहाँ नहीं आते, गांव में नहीं आते, क्षेत्र में, शहर में लोग बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन गांव के लोगों से मैं बोलूँ तो वो जीरो है, तो उस जीरो को उठा के मुझे हीरो बनाने हैं। जी, ये काफ़ी एक अथक प्रयास है, इसमें काफ़ी संघर्ष करने पड़ रहे हैं जी आपको। बिल्कुल। और जिस तरीके से जो महिलाएं जो हैं, एक चीज़ सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं जो है, जिनके पास बहुत सी स्वाभाविक सी बात है कि जो इनका टैलेंट काफ़ी अच्छा होगा, जिनके पास पैसे अफोर्ड नहीं करने की उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, तो क्या उनके लिए कैसे आपकी संस्था हेल्प करती है? सर जिसके पास अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें हम लोग करते क्या, हम लोग सरकार से कोई सहयोग तो लेते नहीं है, वो हम लोग, हमारी जो टीम है वो मिल के सहयोग करते हैं। जैसे अब हमारी टीम में अब हमारे 40 से 42 सेंटर स्टार्ट है, उस सेंटर के संचालिकाएं और सभी लोग मिल के उनको हम लोग आगे लेके आना चाहते हैं। तो ये देखिए पूरा एक अथक प्रयास रहता है यहाँ पे, और इसके साथ साथ बताते चले कि ब्यूटिशियन के क्षेत्र में तमाम एक असीम संभावना है, जिसमें जो अगर देखा जाए तो महिलाएं स्वावलंबी बन सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण भी कर सकती हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।